एक गीदड़ था, इंतहाई बेकार और सुस्त। वो सारा दिन अपने अड्डे में था। इसकी बीवी भी इससे नाराज थी। से बच्चों के लिए खाना लाना था, लेकिन वो बच्चों की परवाह नहीं करता। इसकी बीवी ने इसकी तरफ मुंह करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, तो तुम शिकार पर जाओ, मैं अपने मामू के घर चली जाऊं। गरीब गीदड़ ठंडी जमीन पर पड़ा बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा था। बीवी की इस डांट ने ख्वाब को खाक में मिला दिया। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मर्दों की बस्ती में मत जाना। अगर वो आपको देखेंगे तो आपको भगा देंगे। तुम मुझे रोज ताने देते हो, आज मैं एक आदमी का शिकार करूंगा। ये कहकर गीदड़ ने गांव की तरफ सफर शुरू किया। बस्ती में दाखिल होने की हिम्मत नहीं थी। बार बार ख्याल आता था कि पकड़ा गया तो क्या होगा। चुनांचे वो बड़ी एहतियात के साथ बस्ती में दाखिल हुआ। वो तभी बाहर निकलता जब उसे लगता कि खतरा टल गया है। जब वो एक घर के करीब से गुजर रहा था तो अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो वहीं छप गया और सुनता रहा कि घर में कोई है नहीं। कमरे में माँ अपने बच्चे को चुप करवा रही थी और कह रही थी कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें गीदड़ के खैमे में रख दूंगी। लेकिन बच्चा खामोश होने का नाम नहीं ले रहा था। ये सुनकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। वाह, शिकार तो खुद ही मेरे पास आने वाला है, तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहूं, मैं मांद में जाकर आराम करता हूँ। ये सोचकर वो वापस अपने अड्डे में चला गया। बीवी ने हैरान होते हुए पूछा, इतनी जल्दी वापस आ गए हो, शिकार कहाँ है? पीछे शिकार आ रहा है, आज मैंने एक आदमी को मारा। वो इससे कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन गीदड़ आराम से लेट गया और माँ बच्चे का इंतजार करने लगी। जब काफी देर हो गई तो बीवी ने गीदड़ से पूछा, तुम्हारा शिकार कहाँ है? अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए वो गार से बाहर निकला और एक बार फिर इंसानी बस्ती का रुख किया। वो उसी घर के करीब छपकर अंदर की बातें सुनता रहा। अंदर से वही औरत अपने शौहर से कह रही थी, आजकल यहाँ बहुत से गीदड़ आते हैं, कहीं बच्चा ना ले जाए। जरा बाहर देखो, यहाँ कोई गीदड़ आया है। मैं इसे फौरन देख लूंगा, आदमी बोला और दरवाजा खोल दिया। गीदड़ की हालत बिगड़ गई। वो जल्दी से झाड़ियों में छप गया। थोड़ी देर होती तो पकड़ा जाता। इसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो इंसान उसे मार डालेंगे। अपने गार में पहुंचकर इसने बीवी से कहा कि ये लोग भी बड़े अजीब हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्या मतलब? गीदड़ से पूछा तो गीदड़ ने सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर बीवी पेट पकड़कर हंसने लगी। इसने कहा, तुम सिर्फ काहिल ही नहीं बेवकूफ भी हो जो मर्दों की बातों में आ गए हो। अच्छा हुआ कि उनकी नजर तुम पर ना पड़ी, वरना वो तुम्हें ना छोड़ेंगी।